नमस्कार। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं इस समय जिला यमुनानगर के डीईओ ऑफिस में, जहां पर शिक्षा को लेकर अपने बच्चों की चिंता जहां एक तरफ अभिभावकों को सता रही है, वहीं एक नया जो है इन्होंने बताया, एक एजुकेशनल बोर्ड की तरफ से सेंटर का कानून आया है कि 5 साल 6 महीने से ऊपर का बच्चा ही फर्स्ट क्लास में जाएगा। और कितना लगातार यहाँ पर विरोध जो अभिभावक कर रहे हैं, उनसे एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ मांगों को लेकर आप यहाँ पहुंचे हैं और क्या कुछ पूरा मामला है? नमस्कार सबसे पहले। और हम पिछले कई दिनों से बहुत परेशान हो रहे हैं, सारे पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। लगभग हमारा ये चौथा और पांचवा चक्कर है। इतनी बेरोजगारी के उसमें भी हम लोग यहाँ भागते फिर रहे हैं। सिर्फ मुद्दा ये है कि जो सरकार ने न्यू पॉलिसी लगाई है, सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगाई है, हमारा उसको लेकर प्रोटेस्ट है। हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको न्यू एडमिशन से स्टार्ट किया जाए। जो बच्चे ऑलरेडी केजी क्लास में पढ़ रहे हैं और फर्स्ट में प्रमोट होना चाह रहे हैं, जो क्योंकि स्कूल की तरफ से ऐसा बनता है केजी से फर्स्ट क्लास में प्रमोट होते हैं, उनको छेड़ा ना जाए। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, हमारी सरकार से फिर दोबारा हाथ जोड़कर पुरजोर मांग है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी न्यू एडमिशन से स्टार्ट करें, ताकि इसमें पेरेंट्स को, बच्चों को, स्टाफ को, प्रिंसिपल को और स्कूल को हिदायत मिल जाएगी और रियायत मिल जाएगी उनको सोचने समझने का भी हमने आगे क्या करना है। तो पहले कई बार ऐसा होता था, बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट होता था, अपर क्लास में डाल देते थे। ये किसके लिए क्या लग रहा है आपको? क्या निजी स्कूलों को फायदा देने के लिए हो रहा है? ये 100% निजी स्कूलों को फायदा देने के लिए हो रहा है, क्योंकि जो बच्चा इंटेलिजेंट है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। जो एज का क्राइटेरिया इन सरकार ने लगाया है वो बिल्कुल ही गलत है। और बच्चे इंटेलिजेंट भी होते हैं, बच्चे पढ़ते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। पुराने टाइम में हम बच्चों को जंप करके एक से दूसरी क्लास में पढ़ा दिया करते थे। लेकिन जो बच्चे अभी मुद्दा सिर्फ ये है, जो बच्चे केजी क्लास में प्रमोट हुए हुए हैं, केजी से हम उनको फर्स्ट स्टैंडर्ड में लेके आना है, ताकि बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, उनका एक साल खराब ना हो सके। क्योंकि आप सभी को पता है कि इतनी महंगाई और इतनी बेरोजगारी के मुद्दे में हम सभी पेरेंट्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से पढ़ा रहे हैं ये सभी को पता है। अब स्कूल वालों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? क्या कह रहे हैं वो? केजी के बाद क्या अपर केजी क्लास बनाएंगे? स्कूल वालों का कहना यह है कि ये सेंटर की पॉलिसी है और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सेंटर बोलते हैं ये स्टेट की पॉलिसी है, और सेंटर वाले कहते हैं कि स्टेट की पॉलिसी होने के नाते प्रिंसिपल मैडम ये कहती है, या स्कूल के जो भी मैनेजमेंट स्टाफ ये कहता है कि ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ऊपर से लागू हो रही है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। और हमारी तो यही मांग है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बिल्कुल सिरे से खारिज किया जाए। यही एक हमारी मांग सरकार को क्या लग रहा है, 5 साल 6 महीने के बाद का बच्चा फर्स्ट में जा सकता है? उनको क्या लग रहा है, क्या उनके मानसिक कमजोर होते हैं ये बच्चे? आप हमारे स्कूल में किसी भी बच्चे को उठा के देख लीजिए, बिल्कुल बच्चा तंदुरुस्त है और बच्चा पढ़ने में बड़ा लायक है। बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हो रहे हैं, किसी भी बच्चे के 80% मार्क्स से कम नहीं आ रहे हैं। बच्चे सारे तंदुरुस्त हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। इसीलिए हमारी ये डिमांड है कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को खारिज कर बच्चों को फर्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। क्या आपकी इस मामले में शिक्षा मंत्री से पहले बातचीत हुई है इस मामले में? शिक्षा मंत्री जी के पास जब भी टाइम लिया गया, उस समय शिक्षा मंत्री जी का मिलना नामुमकिन हुआ। उनको हर बार जब जाते हैं तो यही कहते हैं कि वो विधानसभा सत्र में बिजी हैं, और इसको कई पेरेंट्स जाके मिलने के लिए लेने के लिए कह चुके हैं, लेकिन किसी को टाइम नहीं मिला। क्या आपको लग रहा है शिक्षा मंत्री जी ने कभी विधानसभा सत्र में भी शिक्षा को लेकर कोई मुद्दे उठाए हैं? अभी तक ऐसा नॉलेज में कुछ अभी तक नहीं ऐसा आया नॉलेज में कुछ नहीं आया जी। कि विधानसभा सत्र में ऐसा शिक्षा को लेकर कोई, मेरी अपनी नॉलेज में नहीं आया कि शिक्षा सत्र को लेकर सत्र के अंदर कोई ऐसा मुद्दा उठाया गया हो। इन्होंने तो पहले भी ऐसे बातें करी थी कि प्राइवेट बड़े स्कूल सरकारी स्कूलों को गोद ले। क्या मानते हैं, क्या 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 मान रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी क्या चाह रहे हैं शिक्षकों को ये लेकर? तो सरासर जो है ना जी, हमें लगता है कि ये आपस की एक सेटिंग है, जिसके आधार के ऊपर इतने बड़े पैमाने के ऊपर काम चल रहा है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो है वो एक किस्म से बिजनेस का ही काम करते हैं, क्योंकि इसके अंदर सब पेरेंट्स को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है। जो बच्चा प्री नर्सरी केजी स्कूल से कर रहा है, उसको प्रमोट करना चाहिए फर्स्ट क्लास के अंदर। क्या उस बच्चे का कसूर है? क्या वो कैपेबल नहीं है? आप टेस्ट लीजिए, आपको फर्स्ट क्लास में ना एडमिशन, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम आपको आप हाँ जी, कई बार सर शिक्षा मंत्री जी से मिलने के लिए गए हैं, लेकिन आज तक मुलाकात नहीं मैं हो पाई उनसे। 10 बार कॉल कर लीजिए, 2 बार होके आ चुके हैं। सब कहते हैं विधानसभा सत्र में बिजी है, बिजी है, बिजी है। कहीं भी हमारे को मिलने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। ठीक है जी। दूसरी चीज तो सबसे क्या बड़ी मान बात रहे है, हैं बच्चों की शिक्षा को लेकर अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या अगली मैं बार? कह रहा हूँ जी, इसमें पेरेंट्स के साथ ही बच्चों के साथ भी हरासमेंट है। बच्चों का 1 साल एक्स्ट्रा लगेगा, बच्चा 1 साल बोझ एक्स्ट्रा ढोएगा। छोटे-छोटे बच्चों के कंधों पे आप 5 किलो बस्ता डाल दोगे तो बच्चा परेशान होगा ही होगा। हमारे पेरेंट्स जितने भी हैं सब 1 साल के लिए पेमेंट देंगे एक्स्ट्रा। क्या कोई भी टीचर ऐसा है जो अपनी 1 साल की तनख्वाह छोड़ सकता है? 1 साल भविष्य बच्चा बिल्कुल अंधकार में चला जाएगा। और 5 साल 6 महीने की एज रखने से पहले कम से कम ये तो सोचना चाहिए ना, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने ज़्यादा कैपेबल इंसान हैं, कि जो आप कानून बना रहे हो वो क्या रेगुलर चलने वाले बच्चों के ऊपर भी लागू होता है? क्या उनका कसूर है बच्चों का? आप बताएं मुझे, जो आप उन्हें भविष्य अंधकार के अंदर डाल रहे हो। सही कहीं ना कहीं क्या सेटिंग चल रही है हमें नहीं मालूम है। ये एक सरकार की नीति है जिसके कारण हर आदमी परेशान हो रहा है, पूरे इंडिया में लागू हो रहा है। हम हैं केजी क्लास में इस टाइम, हमारा 5 साल 6 महीने का क्राइटेरिया है। अगले साल जो हमारे जूनियर क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको 6 साल की उम्र के अंदर कम से कम 200 पेरेंट्स खड़े होंगे। आज हम 53 पेरेंट्स ऐसी स्कूलें खड़े हैं।
और बताया जा रहा है कि कईयों के बच्चे 3 दिन कम रह गई है एज। बोल रहा हूँ मैम, हमारे बीच में एक मैम है, इनका आप बाइट लीजिए। इनकी 2 बेटियां हैं, आप इनसे बात कीजिए, देखो क्या तो इनकी क्या समस्या कुछ है। बताना चाहेंगे, क्या समस्या है? 2 बेटियां हैं, एक फर्स्ट में जा रही है और एक पीछे ही रह जा रही है। जी, मैं पूनम काम्बोज, मेरी दोनों बेटियाँ एसटी पब्लिक स्कूल में पढ़ती हैं और दोनों की एज में 1.25 साल का जो है अंतर है। लेकिन मेरी बेटी एक 6 साल क्रॉस कर चुकी है और एक 5 साल 1 महीने 20 दिन की हुई है। अब जो 6 साल की हो चुकी है वो फर्स्ट में प्रमोट हो रही है, लेकिन केजी वाली जो है वो मतलब प्रमोट नहीं हो रही है किस फर्स्ट कारण में। से? बस उसकी उम्र अभी 5.5 साल नहीं हुई है, जबकि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो मायूस हो चुकी है, मम्मा ये जा रही है फर्स्ट में, मैं फेल हो गई हूँ। लेकिन नहीं बेटा, ये गवर्नमेंट ने डाल दिया है। सर मैं फिर मम्मा मैं क्या करूँ? अब मैं कैसे, मेरे को ना तो नई बुक्स मिलेंगी फर्स्ट की, मैं दोबारा केजी रिपीट करूँ। तो देखो ये तो बिल्कुल गलत कर रही है गवर्नमेंट। अगर ये ऊपर से भी आता है सेंटर से भी, तो मोदी जी से भी रिक्वेस्ट है, आप पीएम है कंट्री के और हम लोगों ने ही आपको वोट दी है, तो कुछ तो हमारे लिए सोचो। कुछ तो उन मासूम बच्चों के लिए सोचो जो रेगुलर हैं और उन पर इतना प्रेशर डाल रहा है कि दोबारा रिपीट क्या लग करो रहा है केजी। प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है? बिल्कुल दिया जा रहा है। अगर देखें तो प्राइवेट स्कूल यूकेजी मतलब क्रिएट कर रहे हैं जो इससे पहले थी भी नहीं। अब ये रूल आया तो वो यूकेजी क्रिएट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिजनेस मिल रहा है स्कूल्स को। तो फिलहाल स्कूल को बिजनेस मिल रहा है और बच्चों का भविष्य अंधकार में है जी, क्या कुछ कहेंगे? जी सर, स्कूल वालों को 27 जनवरी को ये नोटिस मिल गया था कि केजी में प्रमोट नहीं होगा 5.5 साल का बच्चा। उन्होंने एट ए टाइम नया रूल निकाला कि हमारी फीस 15 तारीख को डिपॉजिट होती है। उन्होंने निकाल दिया कि 10 तारीख से पहले 2 मंथ की फीस डिपॉजिट करवाइए। ये तो फीस खाने के लिए। और उन्होंने हमारे 53 बच्चों के फिर पेपर ही क्यों लिए केजी के, जब उन्होंने हमें प्रमोट ही नहीं करना था फर्स्ट में, तो उसी टाइम हमें बोल देते, फिर मतलब केजी के हमारे 53 बच्चों के पेपर ही ना लेते। मतलब ये तो गलत रूल है ना। तो फिलहाल एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ नाम है सर, क्या बताना चाहेंगे, क्या किस तरीके से बच्चों का भविष्य अंधकार में? मैं संदीप गांधी, अभिभावक सेवा मंच का प्रथम सेवक। आपको ये बताना चाहूँगा कि सरकार जो सा इस पॉलिसी को 2017 से माइंड में लेकर चली हुई है। उस प्रस्ताव को उन्होंने 2022 में जो सा है 2022 में उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और 27 जनवरी को डायरेक्टर लेवल से हर राज्य में स्टेट में जो सा इस ऑर्डर को भेज दिया। लेकिन स्कूल वालों ने क्या किया, इन पेरेंट्स को एक 2 दिन पहले बता रहे हैं कि आपका बच्चा अब आगे प्रमोट नहीं होगा। स्कूल वाले जो से हैं वो पैसा ऐंठने के चक्कर में उन्होंने, उनको पहले से पता था कि ये पॉलिसी आएगी। उन्होंने पैसा ऐंठा तो 25,000 से लेके 1-1 लाख रुपए तक की एडमिशन फीसें ली जाती हैं, जिनकी कोई रसीद नहीं दी जाती। मेरी सरकार से ये मांग है कि आप इनके ऊपर ईडी क्यों नहीं लगाते, आप इनके ऊपर इनकम टैक्स का ऑफिस छापा क्यों नहीं मारते। सर अभी पीछे एक खुलासा भी हुआ था कि ट्रस्ट बनाकर कुछ स्कूल और कॉलेज की आड़ में कुछ कमाई कर रहे हैं जी। नो प्रॉफिट नो लॉस पे ट्रस्ट चलती है, फिर भी इस तरीके की धांधलेबाजी। जी बिल्कुल। एक सेठ मुकंदलाल जी थे, 1945 में महात्मा गांधी जी के कहने के ऊपर उन्होंने क्या किया था, रदौर में स्कूल खोले। रदौर से यमुनानगर में स्कूल खोले। यमुनानगर का नाम उस टाइम अब्दुल्लापुर था। तो वो अब्दुल्लापुर 1950 में मुकंदलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोला गया था, जो इसी मोटो के ऊपर कि शिक्षा का प्रसार किया जाएगा। शिक्षा का प्रसार करने को और उनको नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर उन्होंने महात्मा गांधी जी के कहने के ऊपर ये प्रसार करना शुरू किया था। उसके बाद संतों के नाम पे स्कूल खुले। स्वामी विवेकानंद जी, विवेकानंद पब्लिक स्कूल, विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, संत थॉमस स्कूल, संत निश्चल सिंह स्कूल, संत लॉरेंस स्कूल, संतों के नाम पर स्कूल खोलकर, और महर्षि मार्कंडेश्वर स्कूल, तो ये जो उनसे इनके नाम पर स्कूल खोल के बच्चों से लूट की जा रही है, पेरेंट्स से लूट की जा रही है। तो इनका मूल भावना थी कि शिक्षा का प्रसार करना, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर। इनको ज़मीनें 25 रुपये के ऊपर मिली हैं, 25 रुपये गज के ऊपर। तो अभी आप जो है अंदर एक मैं आप सभी मीडिया प्रभारियों का दिल से, सभी पेरेंट्स से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारी आवाज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और आवाज़ को आगे रख रहे हैं। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी बात को जहाँ तक ज़्यादा पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए और इस काले कानून को वापस सरकार के द्वारा लिया जाए। इसके अंदर जिसका भी जो भी रोल है वो स्पष्ट किया जाए। तो फिलहाल बच्चों का भविष्य अंधकार में है और पेरेंट्स जो है यहाँ पर डीईओ ऑफिस में आए हैं, जहाँ पर एक बार बातचीत करने का प्रयास करते हैं। डीईओ साहब क्या कुछ कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ मांग फिलहाल आज अभिभावकों के द्वारा रखी गई है? सर अभिभावक पहुंचे थे, क्या कुछ मांगों को लेकर पहुंचे हैं? बच्चों के एडमिशन के लिए अभिभावक आज यहाँ पर अपना प्रतिनिधिमंडल लेकर के आए हैं और इनका ये कहना है कि 5.5 साल की उम्र में बच्चा जो है फर्स्ट में जाएगा। 1 अप्रैल कट ऑफ डेट है,
जिससे कि अभिभावकों को बच्चों के आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है। कुछ अभिभावकों का कहना है कि उनके 2 बच्चे हैं और एक बच्चा फर्स्ट में हो गया, एज के हिसाब से एक बच्चा केजी में ही रह गया है। तो ये दिक्कतें हैं, इन दिक्कतों को लेकर के आए हैं। हमने मेमोरेंडम ले लिया है और हम विभाग को इससे अवगत करा देंगे। वास्तव में एक समस्या है, इस समस्या का कोई न कोई समाधान। तो सर क्या इसके हमारे लिए कोई डायरेक्टर कानून जी बना को हुआ है जिसके तहत ये बच्चे फर्स्ट में नहीं जा कोई पा रहे? कानून नहीं है जी, ये एक कट ऑफ डेट होती है भाई इतने साल का बच्चा हमारा फर्स्ट में आना चाहिए। वो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसके अंदर ये 5.5 साल के बच्चा जो है ये कहा गया है कि वो फर्स्ट क्लास में होगा। तो उसको लेकर के ही कुछ दिक्कतें हैं जो कि अभिभावकों ने हमारे साथ साझा की है। इनको हम आज ही डायरेक्टर एलिमेंट्री को भेज देंगे और निश्चित रूप से समस्या का समाधान हो तो जाएगा। यानी जो पेरेंट्स हैं उनकी सोल्यूशन हो जाएगा इन बातों का, सभी जो भी बिल्कुल समस्याएं बिल्कुल, लेकर जो आए हैं। समस्याएं लेकर के आए हैं तो उसको हम ऊपर भेज रहे हैं, जहाँ से सोल्यूशन हो रहा है वहाँ से हो जाएगा।